हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जून 2022 करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसका उत्तर है हरियाणा राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में एफडीआई आने के मामले में शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? इसका उत्तर है अमेरिका, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस और मेक्सिको शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है गोवा। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है सर्जियो पेरेज ने। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 150वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में किस भारतीय राज्य को अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में पहला स्थान मिला है? इसका उत्तर है केरल। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका उत्तर है अग्नि 4। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में सोलर एवं हाइड्रो एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है? इसका उत्तर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है एस.एल. थाउसेन को। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में स्विट्जरलैंड के लाजेन में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका उत्तर है भारत ने। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किस स्वास्थ्य और कल्याण ऐप को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है आयु। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट महिला श्रेणी में एकल का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है इगा स्वांतेक, जो कि पोलैंड की हैं। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है उत्तराखंड में नैनीताल में। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS निशंक और INS अक्षय को कितने साल की सेवाएं देने के बाद सेवा मुक्त किया गया है? इसका उत्तर है 32 साल की सेवाएं देने के बाद। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में जापान कितने पदक जीतने के साथ शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है 27 पदक। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका उत्तर है मिताली राज। प्रश्न क्रमांक 19, हाल ही में 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका उत्तर है विक्की कौशल ने। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति अमजद अहतेशाम सईद ने। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार भारत में सबसे साफ हवा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका उत्तर है लद्दाख। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में रिलायंस जियो के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आकाश अंबानी को। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अच्छे शहर कौन से हैं? इसका उत्तर है वियना, कोपेनहेगन, जूरिख, कैलगरी, वैनकूवर, जिनेवा, फ्रैंकफर्ट, टोरंटो, एम्स्टर्डम, ओसाका और मेलबोर्न हैं। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष
2022-2023 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को घटाकर कितना कर दिया है? इसका उत्तर है 7.50%। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रंजीत बजाज को। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका उत्तर है 4.90%। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक रन बनाने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी किसने की है? इसका उत्तर है न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने। प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में कोर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 68वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 30, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जुल्फिकार हसन को। प्रश्न क्रमांक 31, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है परमेश्वरन अय्यर को। प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना है? इसका उत्तर है यूएस फ्रंटियर। प्रश्न क्रमांक 33, हाल ही में एक उंगली से सर्वाधिक वजन उठाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है ब्रिटेन के स्टीव किलर ने। प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? इसका उत्तर है नितिन गुप्ता को। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने सभी अवधियों के लिए एमसीएलआर कितने बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है 35 बेसिस पॉइंट। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में आईएसएसएफ निशानेबाजी चैंपियनशिप में अंजुम मोदगिल ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है सिल्वर पदक। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर है मुकेश अंबानी। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में ओडिशा राज्य की किस बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मो बस सेवा को। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है डेनमार्क। प्रश्न क्रमांक 40, हाल ही में फ्रेंच ओपन के मेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है राफेल नडाल। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है गुस्तावो पेट्रो को। प्रश्न क्रमांक 42, हाल ही में शपुजी पलोंजी समूह के चेयरमैन पलोंजी मिस्त्री का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 93 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए किस हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है? इसका उत्तर है 1098। प्रश्न क्रमांक 44, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है तुर्कीये। प्रश्न क्रमांक 45, हाल ही में भारत का 102वां यूनिकॉर्न बना है? इसका उत्तर है ब्यूटी रिटेलर पर्पल। प्रश्न क्रमांक 46, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के अनुसार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है? इसका उत्तर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका की। प्रश्न क्रमांक 47, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आलोक कुमार चौधरी को। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए एन्नम एजुथम योजना शुरू की है? इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 49, हाल ही में सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है हमजा अब्दी बर्रेको को। प्रश्न क्रमांक 50, हाल ही में भारत का पहला एक केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल कहां पर शुरू किया गया है? इसका उत्तर है बेंगलुरु में।
प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। इसका उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में विश्व भर में 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 53, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है भारत की राजदूत रुचिका कंबोज को। प्रश्न क्रमांक 54, हाल ही में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है मयंक कुमार अग्रवाल को। प्रश्न क्रमांक 55, हाल ही में किस राज्य ने बड़े राज्य की श्रेणी में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु ने। प्रश्न क्रमांक 56, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 8.10% को। प्रश्न क्रमांक 57, हाल ही में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार भारत में सबसे प्रदूषित हवा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका उत्तर है दिल्ली। दिल्ली राज्य में सबसे प्रदूषित हवा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और बिहार तीसरे और हरियाणा चौथे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 58, हाल ही में भारत और किस देश के बीच किस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीत एक्स शुरू हुआ है? इसका उत्तर है बांग्लादेश। प्रश्न क्रमांक 59, हाल ही में टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है रश्मि साहू को। प्रश्न क्रमांक 60, हाल ही में ट्विटर पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले छठे व्यक्ति बने हैं। इसका उत्तर है एलन मस्क। प्रश्न क्रमांक 61, हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2022 में विक्की कौशल को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है? इसका उत्तर है सरकार उधम के लिए। प्रश्न क्रमांक 62, हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रंजना प्रकाश देसाई को। प्रश्न क्रमांक 63, हाल ही में मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विवेक फण सालकर को। प्रश्न क्रमांक 64, हाल ही में किस मशहूर संतूर वादक का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है पंडित भजन सोपोरी का। प्रश्न क्रमांक 65, हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है चौथे स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 66, हाल ही में आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका उत्तर है शेरशाह को। प्रश्न क्रमांक 67, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है मेघालय। प्रश्न क्रमांक 68, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में एफडीआई आने के मामले में शीर्ष अर्थव्यवस्था कौन सी है? इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 69, हाल ही में भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है कांस्य पदक। प्रश्न क्रमांक 70, हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी 2022 के लिए दुनिया के शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में शामिल 4 भारतीय हवाई अड्डे कौन से हैं? इसका उत्तर है दिल्ली एयरपोर्ट जो 37वें स्थान पर है, बेंगलुरु एयरपोर्ट 61वें स्थान पर है, हैदराबाद एयरपोर्ट 63वें स्थान पर है और मुंबई एयरपोर्ट जो 65वें स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 71, हाल ही में किसी रूसी पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पुरस्कार राशि जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका उत्तर है डानिल मेदवेदेव। प्रश्न क्रमांक 72, हाल ही में आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका उत्तर है विष्णुवर्धन को। प्रश्न क्रमांक 73, हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है स्वरूप कुमार शाह को। प्रश्न क्रमांक 74, हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मैक्स वर्स्टापेन ने। प्रश्न क्रमांक 75, हाल ही में आईपीएल के अगले 5 वर्षों के टीवी डिजिटल राइट्स किसको मिले हैं जो कि वर्ष 2023 से लगाकर 2027 तक के हैं? इसका उत्तर है वायाकॉम को।
प्रश्न क्रमांक 76, हाल ही में 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसका उत्तर है तेलंगाना राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 76, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है सिंधुआ यूनिवर्सिटी, चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी। प्रश्न क्रमांक 78, हाल ही में हरियाणा की 105 वर्षीय धाविका ने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर व 200 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 79, हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं? इसका उत्तर है महाराष्ट्र राज्य को। प्रश्न क्रमांक 80, हाल ही में जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है यूएसए। प्रश्न क्रमांक 81, हाल ही में लॉन्स पैनल पैसिफिक इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? इसका उत्तर है सौरव कोठारी ने। प्रश्न क्रमांक 82, हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है हरिणी लोगन ने। प्रश्न क्रमांक 83, हाल ही में कांग्रेस पार्टी के महासचिव और संचार, प्रचार व मीडिया विभाग का प्रभारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जयराम रमेश को। प्रश्न क्रमांक 84, हाल ही में बधिरों के पहले 2020 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश ने। प्रश्न क्रमांक 85, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 100 छक्के जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इसका उत्तर है बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के। प्रश्न क्रमांक 86, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? इसका उत्तर है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी, शिव नाडर, लक्ष्मी निवास मित्तल, राधा कृष्ण दमानी, उदय कोटक, दिलीप सांघवी, साइरस पूनावाला और सावित्री जिंदल हैं। प्रश्न क्रमांक 87, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? इसका उत्तर है 8वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 88, हाल ही में जारी हुरून इंडिया 500 सूची के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रश्न क्रमांक 89, हाल ही में कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मैक्स वर्स्टापेन ने। प्रश्न क्रमांक 90, हाल ही में पोस्टमैन प्रेमलाल को डाक विभाग के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मेघदूत अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 91, हाल ही में जारी फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर है 7.80%। प्रश्न क्रमांक 92, हाल ही में आईपीएल के अगले 5 वर्षों के टीवी राइट्स किसको मिले हैं? इसका उत्तर है स्टार इंडिया को। प्रश्न क्रमांक 93, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है एलन मस्क। प्रश्न क्रमांक 94, हाल ही में पुरुष 2020 क्रिकेट इतिहास में शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। इसका उत्तर है दीपक हुड्डा। प्रश्न क्रमांक 95, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? इसका उत्तर है 104वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 96, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला किया है? इसका उत्तर है पंजाब सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 97, हाल ही में किस देश ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया ने। प्रश्न क्रमांक 98, हाल ही में सिक्किम की तितली के रूप में किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है ब्लू ड्यूक को।
प्रश्न क्रमांक 99, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के अनुसार किस संस्थान ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के। प्रश्न क्रमांक 100, हाल ही में लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न क्रमांक 101, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने साल से अधिक का विस्तार दिया गया है? इसका उत्तर है 2 साल से अधिक का। प्रश्न क्रमांक 102, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे खराब शहर कौन सा है? इसका उत्तर है दमिश्क। प्रश्न क्रमांक 103, हाल ही में अवनी लखेरा किन 2 श्रेणियों में विश्व की नंबर 1 पैरा शूटर बनी है? इसका उत्तर है R2 वीमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, R8 वीमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस SH1 में। प्रश्न क्रमांक 104, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है ACB 14400 ऐप को। प्रश्न क्रमांक 105, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? इसका उत्तर है लीसा स्थालेकर। प्रश्न क्रमांक 106, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी ने किस इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का अनावरण किया है? इसका उत्तर है सूर्य नूतन। प्रश्न क्रमांक 107, हाल ही में प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 37वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 108, हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम दर को 330 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका उत्तर है 436 रुपये प्रति वर्ष। प्रश्न क्रमांक 109, हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की सूची में शामिल भारतीय कौन है? इसका उत्तर है गौतम अडानी 6ठे स्थान पर और मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 110, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है रुमेलीधर ने। प्रश्न क्रमांक 111, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है राजेश घेरा को। प्रश्न क्रमांक 112, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अनिल खन्ना को। प्रश्न क्रमांक 113, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? इसका उत्तर है विजय अमृतराज को। प्रश्न क्रमांक 114, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 155वीं रैंक है जिसकी, IIT बॉम्बे जो कि 172वीं रैंक पर है, IIT दिल्ली 174वीं रैंक, IIT मद्रास 250वीं रैंक, IIT कानपुर 264वीं रैंक, IIT खड़गपुर 270वीं रैंक, IIT रुड़की 369वीं रैंक, IIT गुवाहाटी 384वीं रैंक, IIT इंदौर 396वीं रैंक। प्रश्न क्रमांक 115, हाल ही में अटॉर्नी जनरल के पद पर के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका उत्तर है 3 महीने के लिए। प्रश्न क्रमांक 116, हाल ही में जूलियस बेयर ग्रुप की ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल रिपोर्ट 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका उत्तर है शंघाई, चीन।
प्रश्न क्रमांक 117 हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पुष्प कुमार को। प्रश्न क्रमांक 118 हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय की कितने प्रतिशत नौकरियां अग्निवीरों के लिए आरक्षित की हैं? इसका उत्तर है 10%। प्रश्न क्रमांक 119 हाल ही में महाराष्ट्र की HSNC यूनिवर्सिटी ने उद्योगपति रतन टाटा को किस मानद उपाधि से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है डॉक्टरेट। प्रश्न क्रमांक 120 हाल ही में किस अखबार के 200 साल पूरे होने पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है? इसका उत्तर है मुंबई समाचार। प्रश्न क्रमांक 121 हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खराब शहर कौन से हैं? इसका उत्तर है दमिश्क, लागोस, त्रिपोली, अल्जियर्स, कराची, पोर्ट मोरेस्बी, ढाका, हरारे, डोला और तेहरान है। प्रश्न क्रमांक 122 हाल ही में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का 14वां एकल खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है राफेल नडाल, स्पेन के राफेल नडाल ने। प्रश्न क्रमांक 123 हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सामंत कुमार गोयल को। प्रश्न क्रमांक 124 हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पास हुए बिल के तहत मुख्यमंत्री की यूनिवर्सिटी की चांसलर होगी? मुख्यमंत्री ही यूनिवर्सिटी की चांसलर होगी। उसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न क्रमांक 125 हाल ही में आनंद महिंद्रा और वेणु श्रीनिवासन को किस बोर्ड में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है RBI बोर्ड। प्रश्न क्रमांक 126 हाल ही में किस 21 वर्षीय भारतीय योग शिक्षक ने 29 मिनट तक वृश्चिकासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है? इसका उत्तर है यश मनसुखभाई मुराडिया ने। प्रश्न क्रमांक 127 हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम दर 12 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका उत्तर है 20 रुपये प्रति वर्ष। प्रश्न क्रमांक 128 हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? इसका उत्तर है 42वां स्थान। प्रश्न क्रमांक 129 हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 27 साल पुराने अपने किस वेब ब्राउजर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? इसका उत्तर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। प्रश्न क्रमांक 130 हाल ही में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार भारत में सबसे साफ हवा वाले शीर्ष 10 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? इसका उत्तर है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, केरल, अंडमान व निकोबार, पुदुचेरी, तमिलनाडु, गोवा, नागालैंड, कर्नाटक, दादर व नागर हवेली। प्रश्न क्रमांक 131 हाल ही में UN चीफ का प्रौद्योगिकी दूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को। प्रश्न क्रमांक 132 हाल ही में जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला है? इसका उत्तर है 3रा स्थान। प्रश्न क्रमांक 133 हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आरती प्रभाकर को। प्रश्न क्रमांक 134 हाल ही में 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को। प्रश्न क्रमांक 135 हाल ही में रिलायंस जियो के निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है मुकेश अंबानी ने। प्रश्न क्रमांक 136 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन सिक्कों की विशेष सीरीज जारी की है? इसका उत्तर है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये की। प्रश्न क्रमांक 137 हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 138 हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है दिनकर गुप्ता को।
प्रश्न क्रमांक 139। हाल ही में इंग्लैंड की किस महिला खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है कैथरीन ब्रंट ने। प्रश्न क्रमांक 140। हाल ही में 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। प्रश्न क्रमांक 141। हाल ही में मध्य प्रदेश में आईपीएस के कितने पद बढ़े हैं? इसका उत्तर है 14 पद। प्रश्न क्रमांक 142। हाल ही में आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आर सुब्रमण्य कुमार को। प्रश्न क्रमांक 143। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के कुओर्टेन खेलों में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 144। हाल ही में अमेरिकी मैनेजमेंट फर्म मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग ग्लोबल रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी कर्मचारियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर कौन सा है? इसका उत्तर है मुंबई। प्रश्न क्रमांक 145। हाल ही में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है तपन डेका को। प्रश्न क्रमांक 146। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच किस पैसेंजर ट्रेन को शुरू किया गया है? इसका उत्तर है मिताली एक्सप्रेस को। प्रश्न क्रमांक 147। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भू वैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? इसका उत्तर है चीन। प्रश्न क्रमांक 148। हाल ही में पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी के लिए अंतिम तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका उत्तर 31 जुलाई तक के लिए। प्रश्न क्रमांक 149। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट फूड परोसने वाले रेस्टोरेंट चाय पानी को शिकागो में जेम्स बियर्ड्स फाउंडेशन अवार्ड में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है यूएस के आउटस्टैंडिंग रेस्टोरेंट अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 150। हाल ही में भारत का 101वां यूनिकॉर्न बना है? इसका उत्तर है एडटेक फर्म फिजिक्स वाला। प्रश्न क्रमांक 151। हाल ही में दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली दूसरी सम्राट बनी है? इसका उत्तर है एलिजाबेथ द्वितीय। प्रश्न क्रमांक 152। हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? इसका उत्तर है वियना और ऑस्ट्रिया है। प्रश्न क्रमांक 153। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-2021 में भारतीय आईटी क्षेत्र में सर्वाधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं? इसका उत्तर है विप्रो के सीईओ थियरी डेलापोर्ट, जो कि $10.5 मिलियन का वेतन पाया है जिन्होंने। प्रश्न क्रमांक 154। हाल ही में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इसका उत्तर है आर प्रज्ञानंद। प्रश्न क्रमांक 155। हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है विक्टर एक्सेलसेन ने। प्रश्न क्रमांक 156। हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी रूप में अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? इसका उत्तर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। प्रश्न क्रमांक 157। हाल ही में जारी हुरून इंडिया 500 सूची के अनुसार भारत की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियां कौन सी हैं? इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, अदानी ग्रीन एनर्जी, भारतीय एयरटेल, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न क्रमांक 158। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है कृष्णा श्रीनिवासन को। प्रश्न क्रमांक 159। हाल ही में 2020 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है दिनेश कार्तिक। प्रश्न क्रमांक 160। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पी उदय कुमार को।
प्रश्न क्रमांक 161, हाल ही में बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है बीमा रत्न योजना। प्रश्न क्रमांक 162, हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका उत्तर है फ्रैंक विल्जेक ने। प्रश्न क्रमांक 163, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने किस वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? इसका उत्तर है सुरक्षा मित्र परियोजना। प्रश्न क्रमांक 164, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ए मणिमेखलाई को। प्रश्न क्रमांक 165, हाल ही में IIFA बेस्ट फीमेल लीडिंग एक्ट्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है कृति सेनन को, जिनको ये पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 166, हाल ही में 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले संयुक्त रूप से सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं? इसका उत्तर है जो रूट। प्रश्न क्रमांक 167, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसे पहला केम्पेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। प्रश्न क्रमांक 168, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल को ग्लोबल वेलनेस अवार्ड्स में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है इंडिया के एक्शन सुपरस्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 169, हाल ही में स्टील स्लेग से निर्मित भारत की पहली सड़क कहां पर बनाई गई है? इसका उत्तर है सूरत। प्रश्न क्रमांक 170, हाल ही में इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सतीश पाई को। प्रश्न क्रमांक 171, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में किस तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त किया है? इसका उत्तर है कच्चे तेल की बिक्री को। प्रश्न क्रमांक 172, हाल ही में ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ऑटो के गैर कार्यकारी निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है शेखर बजाज ने। प्रश्न क्रमांक 173, हाल ही में राष्ट्रीय रामनाथ सिंह कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 174, हाल ही में आयोजित हुई इट राइट चैलेंज प्रतियोगिता जो कि 188 देशों के शहरों के लिए हुई है में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर है इंदौर शहर ने। प्रश्न क्रमांक 175, हाल ही में संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 98 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 176, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है राजस्थान। प्रश्न क्रमांक 177, हाल ही में वैश्विक कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोड बीटा का 10वें सीजन किसने जीता है? इसका उत्तर है कलश गुप्ता ने। प्रश्न क्रमांक 178, हाल ही में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बने हैं? इसका उत्तर है गुरु नायडू सेनापति। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बेल आइकन को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।